बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह ज़ीस्त के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आसिफ काज़मी। आप तमामी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम आप तमामी अहबाब को शादो आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया। कहता है, हज़रत गुनाह का मर्तकिब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता, डर भी लगता है कि अजाब होगा। कोई तरीका बता दें कि मैं अजाब से भी बच जाऊँ और गुनाह भी करता रहूँ। अल्लाह वाले बड़े दाना होते हैं, धक्के नहीं दिया करते। वो मोहब्बत और प्यार से बात समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हज़रत ने फरमाया, हाँ मैं तुझे तरीका बताता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया। कहने लगा कि हज़रत वो कौन सा तरीका है कि मैं गुनाह भी करता रहूँ और अजाब व सज़ा से भी बच जाऊँ। आपने फरमाया कि भाई, अगर गुनाह करना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर कर लिया करो। अब वो सोचता रह गया। कहने लगा, हज़रत ये कैसे मुमकिन है? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर गुनाह कैसे कर सकता हूँ? ये तो मुमकिन ही नहीं। हज़रत ने फरमाया, फिर दूसरी तजवीज़ ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। इसने कहा, हज़रत ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? मैं खाना कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं फिर ज़िंदा कैसे रहूँगा? हज़रत ने फरमाया, फिर मेरी तीसरी तजवीज़ सुन लो। वो ये कि ज़मीन व आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का मुल्क है, इसी की हुकूमत में है, और बादशाह की नाफरमानी इसके मुल्क में रह कर के करना ये ठीक नहीं है, लिहाजा इससे बाहर निकल कर नाफरमानी करना। वो कहने लगा कि हज़रत ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे, अच्छा फिर एक और तरीका बताता हूँ। वो ये कि जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आएँ तो इन्हें कह देना कि थोड़ा इंतज़ार कर लो कि मैं तौबा कर लूँ। इसने कहा, हज़रत वहाँ तो इंतज़ार का तसव्वुर ही नहीं। जब मौत आती है ना तो एक लम्हा आगे होती है और ना पीछे। फरमाया, एक और तरीका बताता हूँ। वो ये कि जब कब्र में तुमको दफन कर दिया जाए और इस वक्त मुनकर नकीर आए तुमसे सवाल पूछने के लिए, तो तुम कह देना, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आजकल वैसे भी लोग लिख कर लगा देते हैं, तो तुम भी कह देना कि बग़ैर इजाज़त क्यों आए। इसने कहा, हज़रत मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ? फरमाने लगे, अच्छा भाई एक और तरीका बताता हूँ। वो ये है कि जब क़यामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाएगा और परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट कर तुम जहन्नम में डाल दो, तो उस वक्त तुम ज़िद करके खड़े हो जाना कि मैं तो नहीं जाता। इसने कहा कि हज़रत मेरी क्या हैसियत है कि मैं फ़रिश्तों के सामने ज़िद करके खड़ा हो जाऊँ? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब चूँकि लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हज़रत ने फरमाया कि ए भाई, जब तेरी हैसियत ही कोई नहीं तो इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है? तो कहने लगा, हज़रत आज से मैं गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करूँगा। अल्लाह पाक हम सब को हर तरह के गुनाहों से बचाते हुए सच्ची तौबा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की सबक आमोज़ कहानी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सांसें थमी रहीं तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह निगहबान।